लोगों के जीवन की ये सबसे महत्वपूर्ण बात रही है कि उन्होंने समय की कद्र की। तो ये मैच गांवदेवी अंजूर बनाम जय दुर्गा सुरई, दो बड़ी टीमें हैं भिवंडी ग्रामीण की, और बहुत जबरदस्त जद्दोजहद हो सकती है गेंद और बल्ले के बीच में। टॉस जीता है सुरई की कैप्टन ने, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। पहले मैच में जैसे कि हमने आकलन किया था कि कहीं ना कहीं 40 प्लस तो रन बनने चाहिए, उतना स्कोर नहीं बना पाई मुठवल टीम। 34 का केवल टारगेट था। हालांकि पहला ओवर पावर प्ले का अच्छा किया था कैप्टन कुमार ने, लेकिन उसके बाद पलटवार किया वेले टीम के बल्लेबाजों ने और वो मैच काफी आसानी के साथ जीतने में कामयाब हुई वेले टीम। प्रारंभिक बल्लेबाज जीतू तरे बहुत अनुभवी खिलाड़ी है और एक बलशाली बल्लेबाज माने जा सकते हैं, बहुत ही धुआंधार बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। उनके साथ बायत के बैट्समैन गिरीश तरे आए हैं। तो राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन टॉप ऑफ द ऑर्डर, जो ज्यादा टीमों की सोच रहती है। पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए केतन पाटिल। केतन ने भी काफी इंप्रेसिव किया है पिछले 2 सालों में। अच्छी गेंद बैकफुट पर चले गए थे, हल्के से कट किया, ओ तेज सिंगल। अपील हुई थी रनआउट के लिए, लेकिन बढ़िया तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में। जोरदार स्प्रिंट लगाई बल्लेबाज गिरीश ने और पहुंच गए अपने क्रीज में। तो पहली गेंद पर 1 रन। यहाँ की परिस्थितियों से जरूर अच्छी तरह से वाकिफ है दोनों भी टीमें, इस ग्राउंड को भी पहचानते हैं। अगदी बरोबर आहे, कारण की भरपूर सामने खेळपट्टीवर हे दोन्ही संघ खेळलेले आहेत. और थोड़ा फास्ट खेलना है प्लीज, स्पीड अप करना है गेम को, क्योंकि पहले ही काफी समय बर्बाद हो चुका है और 4 ओवर्स 20 मिनट के भीतर ही आपको कंप्लीट करने हैं। एक बायत का टीम में होना गेंदबाज का हमेशा फायदेमंद साबित होता है। ऑन द राइज ड्राइव किया है सीधे कवर पॉइंट की तरफ, वहां पर मिसफील्ड और आखिरकार रन चुराने में कामयाब बल्लेबाज। सफाई से फील्ड करते बैट्समैन को थोड़ी दिक्कत आ सकती थी, या फिर रन शायद लेने के बारे में सोचते भी नहीं वहां पर, लेकिन फील्डर द्वारा थोड़ी सी गलती और दूसरी गेंद पर भी सिंगल आया है। तो दोनों भी सलामी बल्लेबाजों ने अपना खाता खोल लिया है, जीतू तरे और गिरीश तरे ने। स्ट्राइक रोटेट होती है तो फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव जरूर करना पड़ता है कैप्टन को, जब दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन क्रीज पर होता है। पहला ओवर है मैच का, पावर प्ले का ओवर, केवल 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। ओह बढ़िया गेंद, इस बार हल्की सी आह निकली गेंदबाज के मुंह से, और देखिए फिर से जोखिम भरा रन। अच्छी गेंदबाजी, लेंथ में परिवर्तन कर रहे हैं। ये गेंद फुलर लेंथ रखी थी उन्होंने, और जीतू तरे बड़े अटपटे ढंग से खेलना चाहते थे। वो कहीं ना कहीं डबल माइंडेड हो गए थे, स्वीप करे स्लॉक करे, किस तरह से खेले, सामने खेले या फिर स्क्वेयर ऑफ द विकेट खेले। बल्ला तो चलाया, लेकिन आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। अच्छी गेंदबाजी करते हुए केतन। बरोबर आहे, चांगली गोलंदाजी. दोनों टीमों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि एक रिव्यू हर इनिंग में है आपके लिए, केवल बीमर के लिए। इस बार फुल टॉस स्विंग किया, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है और पाए गए। विकेट का पतन होता हुआ गिरीश तरे लौटते हुए पेविलियन की राह पर। जेव्हा अजय गरज सर 3 धावा आल्यात तेव्हाच कुठेतरी एक विकेटची चाबूल लागली होती, जणू काही जयदुर्गा सुरई संघाला, आणि तो विकेट इथं मात्र मिळवले त्यांनी गिरीश तरे याच्या रूपानं, जेलबादच्या स्वरूपात. बिल्कुल सही कहा आपने, विकेट के आसार निर्माण हो रहे थे, विकेट पकाया जा रहा था एक तरह से, और देखिए विकेट प्राप्त कर भी लिया। थोड़ी लोअर किस्म की ये फुल टॉस गेंद थी, टाइमिंग ठीक तरह से देखने को नहीं मिली, नहीं तो इस पर बड़ा शॉट जरूर खेला जा सकता था। कोशिश हुई वहां पर, लेकिन डिप स्क्वायर लेग को क्लियर नहीं कर पाए। 3 के योग पर पहला विकेट गिरा है, निराशाजनक शुरुआत कही जा सकती है गांवदेवी स्पोर्ट्स अंजुर टीम की। नए बैट्समैन आकाश पाटिल आए हैं, अच्छे ऑलराउंडर है, और ऑलराउंडर्स काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको दोनों टीमों में। केतन डिसिप्लिन बॉलिंग कर रहे हैं, अनुशासित गेंदबाजी अभी तक उनकी रही है।
बढ़िया गेंद, किनारा लगा और आउट। एक और विकेट का पतन, एक और करारा झटका लगता हुआ गांवदेवी अंजुर टीम को आकाश पाटिल के रूप में। मिल रही है केनी सर। इस बार अंदरूनी किनारा लगा था बल्ले का और एक अच्छा कैच विकेट कीपर द्वारा। पहली गेंद का सामना कर रहे थे आकाश पाटिल, ऑन द राइज ड्राइव करना चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन अंदरूनी किनारा बल्ले का और गोल्डन डक का शिकार बने हैं आकाश पाटिल। 2 गेंदों पर 2 विकेट्स। अब हैट्रिक का मौका है केतन पाटिल के पास। निश्चितच केतन पाटील याचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. बघा आकाश पाटील सारख्या फलंदाजाला मात्र आल्या पावली खेळाडू कक्षामध्ये परत पाठवलेलं आहे. काय गोलंदाजी करतोय गिरीश तरे, त्यानंतर आकाश पाटील. सलग 2 चेंडूवर 2 विकेट केतन पाटील यांनी घेतलेले आहेत. हॅट्रिक ऑन चेंडू असेल. पाहूया स्पर्धेतील पहिली विकेट हॅट्रिक केतन पाटील आपल्या नावावर करतोय का. लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक खिलाड़ी थोड़ा सा वाइड है, उसको एक्स्ट्रा कवर की दिशा में हटाया जा रहा है और जो कवर्स में खिलाड़ी था सर्कल के अंदर उसको अब मिड ऑफ की दिशा में लाया गया है। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन, लेकिन बैट्समैन यदि हम देखें तो बायत के है, तो वो मिड ऑन का खिलाड़ी आप कह सकते हो और एक डीप मिड विकेट है, डीप स्क्वायर ले गए। धीमी गति की गेंद, ऊपरी किनारा लगा है लेकिन फील्डर बहुत दूर है। शॉर्ट फाइनल के ऊपर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, नहीं रोक पाए फील्डर। 4 रन। का साथ मिला है बैट्समैन को और पहला चौका इस मैच का निखिल मात्रे के बल्ले से। पहले ओवर का खेल भी समाप्त होता हुआ, स्कोर केवल 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। केनी सर, बहुत ही बढ़िया शुरुआत गेंदबाज केतन द्वारा। 7 रन पावर प्ले का ओवर था और पावर प्ले में बॉलिंग करना उतना आसान होता नहीं है, लेकिन सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी देखने को मिली और 2 बहुमूल्य सफलताएं भी प्राप्त की है। गिरीश तरे 1 रन बनाकर आउट हुए और उसके बाद आकाश पाटिल 0 पर चलते बने। गांवदेवी अंजुर टीम हमेशा एक बड़ी टीम रही है जहां तक भिवंडी ग्रामीण का सवाल है और भिवंडी के बाहर जाकर भी कई सारे टूर्नामेंट्स जीते हुए हैं इतिहास में गांवदेवी अंजुर टीम ने। निश्चितच आमचे परम मित्र शोलोमाता वर्ल्ड 40+ संघाचे खेळाडू रुपेश दादा यांनी गावदेवी अंजूर आणि आमच्या या एकविरा स्पोर्ट मानकुली संघाला खरोखर त्यांनी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. या स्पर्धेचं आयोजन नियोजन अतिशय चांगलं आहे आणि समालोचक पॅनेलला देखील त्यांनी शुभेच्छा दिल्या. धन्यवाद रुपेश दादा पाटील, आपल्या या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत है. एक और आकाश पाटिल गेंदबाजी के लिए आते हुए, लेकिन ये दाहिने हाथ के गेंदबाज है और मजबूत कदकाठी है उनकी, बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, बैटिंग भी धुआंधार करते हैं आकाश पाटिल। दोनों टीमें बहुत अच्छी है लेकिन फिलहाल दबाव कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करने वाली टीम पर नजर आ रहा है। जीतू तरे को अपने हाथ खोलने होंगे और कहीं ना कहीं काउंटर अटैक करने की आवश्यकता है क्योंकि केवल अब 3 ओवर का खेल बचा हुआ है पारी में। पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है तो अब 5 खिलाड़ी बाउंड्री पर नजर आते हुए। सुनील जी घरात आपण स्टेजवर यायचंय. दीपेश माले आपणास आमंत्रित करतायत. सुनील घरात शॉर्ट थर्मॅन रिझनकडे चेंडू अडवला गेले. निश्चितच धावसंख्या आपण पाहतोय गावदेवी अंजूर संघाच्या फलकावर 8 धावा. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात बाद झालेले फलंदाज गिरीश तरे आणि आकाश पाटिल. एक तेज पार्टनरशिप की जरूरत इस समय गावदेवी अंजुर टीम को। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन तो बरकरार रखा है अंजुर टीम ने, लेकिन गेंदबाजों को उसे कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है अभी तक के खेल में। निखिल के बैट से एक चौका निकला है, थोड़ा सा किस्मत का सहारा मिला उनको। इस बार आगे रखी हुई गेंद ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन लेने का अवसर। रुपेश ने गेंद को उठाया था। तो गावदेवी अंजुर टीम भी मजबूत है और सुरई टीम की तरफ हम देखते हैं तो उनके पास आकाश पाटिल
पहला ओवर केतन ने किया था। आकाश पाटिल है, केतन पाटिल है, साथ में हम देखें तो अक्षय है, एक और अच्छे बल्लेबाज है, सुजीत जो बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है और एक अनुभवी खिलाड़ी है, वो उनके प्रमुख खिलाड़ी माने जाते हैं। रुपेश छोटू के नाम से मशहूर है, बहुत क्लासिक बैटिंग करते हैं। शॉट पेज गेंद पुल किया, इस बार रखिया मैदान के बाहर, जी नहीं अंदर है, लेकिन गैप ढूंढने में कामयाब। सुजीत का प्रयास काफी अच्छा था लेकिन रोक नहीं पाए। गेंद सीमा पार, 4 रन। पूरी तरह से शायद गेंद बल्ले पर आई नहीं थी, कैच की कोशिश की थी वहां पर फील्डर ने, लेकिन ना कैच कर पाए और ना ही बाउंड्री बचा पाए वहां पर। सुजीत काउ कॉर्नर की दिशा से गेंद बाउंड्री के बाहर निकल गई। फिर से गेंद हवा में है, इस बार फील्डर गेंद के नीचे, रूपेश पाटिल, और कोई गलती नहीं, बढ़िया कैच और आखिरकार आउट होते हुए यहां पर जीत उतरे। तिसरा गडी बाद झालेल्या गावदेवी अंजूर संघाचा 13 धावसंख्येवर आणि जे थोडंसं कुठेतरी अडचणीमध्ये अजय घरसर म्हणावं लागेल, कारण की जितू तरे, गिरीश तरे आणि आकाश पाटील हे पहिल्या क्रमांकाचे तिन्ही फलंदाज मात्र इथं सस्त्यामध्ये बाद झालेले आहेत. जितू तरे यांनी 5 चेंडूचा सामना केला, 7 धावा, त्यामध्ये एक चौकार. गिरीश तरे केला 2 चेंडू, 1 धावेचे योगदान. मात्र आकाश पाटीलला खातं देखील खोलता आलेलं नाहीये. 13 वर 3. जी हाँ, 13 पर 3, हालत थोड़ी सी खस्ता होती हुई इस मैच में अंजूर टीम की। हालांकि बल्लेबाजी में काफी गहराई है, कुणाल मात्रे का आना अभी बाकी है, प्रीतम मडवी आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, और प्रीतम भी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है। छोटा सा कद है उनका, लेकिन बड़े बड़े शॉट्स खेलने में कामयाब हो जाते हैं। उनकी बैटिंग भी देखने लायक होती है। अच्छी बैटिंग की जरूरत है इस समय, सख्त जरूरत है मैं कहूंगा गांवदेवी स्पोर्ट्स अंजूर टीम को। आकाश चले, राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार गुड लेन पर रखा था, गेंद पीछे जा रही है, विकेट कीपर से रुकी नहीं और आउटफील्ड काफी तेज, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। विकेट कीपर द्वारा थोड़ी सी गलती हुई, ये देखिए रिप्ले, घुमाना चाहते थे उसको, फाइनली की तरफ खेलना चाहते थे और थोड़ा सा बल्ला लगा है विकेट कीपर के, दाहिनी तरफ से गेंद को निकालने में कामयाब रहे और महत्वपूर्ण 4 रन। रन आने जरूरी है केनी सर इस समय अंजूर टीम के लिए, कैसे भी क्यों ना आए। अगदी बरोबर आहे, धावा येणं फार जरुरी आहे. धावा येवत कशा येवत. सलामीचे तिन्ही फलंदाज 13 या धावसंख्येवर बाद होऊन तंबूच्या आसरेला गेलेत. इस बार आसान सा मौका है, सॉफ्ट डिसमिसल, बैक ऑफ लेंथ रखा था गेंद को और ऊपरी किनारा लगा, पुल करने की कोशिश असफल रही बैट्समैन की और निखिल मात्रे भी आउट होते हुए, तो ये चौथा नुकसान होता हुआ इस समय गांवदेवी अंजूर टीम। लगातार विकेट्स गिरते जा रहे हैं और कोई भी बल्लेबाज आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करता हुआ नजर अभी तक आया नहीं है। अंजूर टीम 17 रन 4 विकेटों के नुकसान पर आज का ये दूसरा मैच है। आप देख रहे हैं एकवीरा स्पोर्ट्स मानकोली आयोजित स्वर्गीय संजय मोतीराम भोईर स्मृति चषक 2021 ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट का ये महासंग्राम मानकोली के श्री गुरुदत्त चौटा हिरवा क्रिकेट ग्राउंड पर, बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है। मैदान के इर्द गिर्द हरियाली नजर आती है, हरे भरे वृक्ष नजर आते हैं और तबीयत खुश कर देने वाला नज़ारा है यहाँ पर। हालांकि हम मौसम देखें तो जो धूप मैदान में नजर आ रही है, बहुत कड़क धूप नहीं है, वैसे भी विंटर सीजन चल रहा है जिस वजह से उतनी कड़क धूप नजर नहीं आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर अच्छा मौसम है और अच्छा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। दर्शकों की संख्या भी अच्छी खासी है, धीरे धीरे दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है और यहाँ पर क्रिकेट खेलने का, क्रिकेट देखने का मजा कुछ और ही होता है। बहुत ही खूबसूरत ये क्रिकेट ग्राउंड है।
2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है गावदेवी अंजूर टीम। स्कोर 17 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और अब नया ओवर लेकर सुजीत पाटिल तैयार होते हुए। नए बैट्समैन कुणाल म्हात्रे आए हैं। एक विस्फोटक पारी की उम्मीद रहेगी अंजूर टीम के दर्शकों को कुणाल म्हात्रे से। हमारे बीच माननीय श्री प्रमोद भोईर जी का आगमन होता हुआ आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। वेलकम, सुस्वागतम. 47वा न्यू 40+ ए संघाचे संघनायक प्रमोद भोईर यांचं मंचावर शुभ आगमन. आपलं सस्नेह मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. स्वर्गीय संजय मोतीराम भोईर स्मृती चषक 2021. सुजीत की पहली गेंद, ड्राइव करना चाहते थे लेकिन गलत लाइन पर बल्ला चला बैठे। अच्छी गेंद। सुजीत की जो बॉलिंग है उसकी खासियत है कि गेंदों को थोड़ा सा मुंह कराते हैं। खासतौर पर लेग कटर उनके बड़े इफेक्टिव होते हैं और कितने ही सालों का तजुर्बा है उनके पास। घाट घाट का पानी पी चुके हैं, बड़े अनुभवी खिलाड़ी है। 11 गेंदें अब यहां से कुल मिलाकर पारी में शेष है। एक सम्मानजनक टोटल की तरफ तो पहले देखना होगा बल्लेबाजों को। इसी तरह से यदि विकेट्स गिरते रहे तो फिर 30-35 तक पहुंचना भी मुश्किल हो सकता है। स्टंप्स के पीछे हम देखें तो शॉर्ट थर्ड मैन एक वाइडिश गली है। स्वीप किया लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर बैट्समैन को। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 18 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद होने वाला मैच देखना मत भूलिएगा। गावदेवी स्पोर्ट्स ओवली बनाम साउंदे स्पोर्ट्स साउंदे। बल्कि इसके बाद जो है शायद इस मैच की विजेता टीम जो इस समय चल रहा है और गावदेवी वेले के बीच में मैच हो सकता है। और साउंदे टीम का जो नाम है संजय स्मृति साउंदे। जी हाँ, अभी अभी हम तक जानकारी पहुंचा ही गई है। सुजीत दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। लेग स्टंप की तरफ गेंद, एक घुटना नीचे टिकाकर स्वीप करना चाहते थे लेकिन बल्ले के थोड़े अंदर लगे, टाइम ही नहीं कर पाए अपने शॉट को और गेंद खाली चली गई है, यानी कि डॉट गेंद। अभी तक अच्छा ओव्हर घडता हुआ सुजीत पाटील का। निश्चित बघा, आमच्या समोरच्या कक्षामध्ये खेळाडूची अथवा कुठल्या मान्यवरची प्रेक्षक वर्गाची बुलेट गाडीची चावी जमा झालेली आहे. ज्या कोणाची असेल त्यांनी घेऊन जायची आहे. आमच्या समोरच्या कक्षामध्ये ही चावी आम्ही जमा करून ठेवलेली आहे. जोरदार अपील इस बार, लेकिन अंपायर की सहमति मिली नहीं है और ये वाइड का अब इशारा आता हुआ अंपायर धनंजय कोहली द्वारा। लगातार हम देख रहे हैं कि बैकआउट ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में खेलने का प्रयास हो रहा है इस ओवर में दोनों भी बल्लेबाजों द्वारा, लेकिन उसमें कुछ सफलता उनको नहीं मिल रही है। हालांकि अतिरिक्त रन मिला है और ये पहला अतिरिक्त रन इस मैच का। हमें ये जानकारी देते हुए हमारे ऑफिशियल स्कोरर अल्पेश गायकवाड, धन्यवाद अल्पेश। स्कोर 19 पर पहुंच चुका है। थोड़ा धीमा क्रिकेट चल रहा है केनी सर, क्योंकि बल्लेबाज थोड़े खामोश नजर आए हैं। अगदी बरोबर आहे. सुरुवातीचे विकेट लवकर गेल्यानंतर कुणाला याच्यावर देखील थोडंसं दर्पण जाणवतोय. हालांकि 3 चौके फिर भी लग चुके हैं इस पारी में। इस बार उल्टे शॉट की कोशिश, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए। शॉट फाइन थर्ड मैन पर इससे पहले कि फील्ड किया जाता। केवल 1 रन। सिंगल्स आ रहे हैं इस ओवर में, बड़े स्ट्रोक्स की फिराक में है, कोशिश में है बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाजी बड़ी अच्छी हो रही है। ज़्यादा रफ्तार से बॉलिंग नहीं करते हैं लेकिन एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं सुजीत पाटिल और बड़े ही उपयुक्त खिलाड़ी साबित हुए हैं पिछले कई सालों से। हम देख रहे हैं सुरई टीम के लिए सुजीत पाटिल। अगली गेंद सामना करेंगे प्रीतम। इन्होंने भी स्विच हिट खेला है। इस बार गेंद हवा में, स्वीपर कवर के खिलाड़ी नहीं पहुंच पाए गेंद तक और गेंद उनको बीट करती हुई पहले बाउंस पर बाउंड्री के बाहर। 4 रन। और निकल गई बाउंड्री के बाहर। तो ये महत्वपूर्ण 4 रन अंजुर टीम के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 24 पर। फिर से स्विच हिट, इस बार फुल टॉस।
लेकिन इस बार पूरी तरह से गैप ढूंढ नहीं पाए। डीप पॉइंट की तरफ अच्छी फील्डिंग, यहां पर तालमेल की कमी है और दोनों भी गाड़ियां एक ही पटड़ी पर, एक्सीडेंट हो ही जाएगा। रनआउट हो गए बल्लेबाज प्रीतम। स्पॉट संघाचं नेतृत्व केलं होतं आणि या स्पर्धेमध्ये त्यांनी सर्व प्रेक्षक वर्गाचे खेळाडूंचे आणि मान्यवरांचे एक पिण्याच्या पाण्याची उत्तम व्यवस्था केलेली आहे. सचिन विष्णुमाले आपण मंचावर यायचं आहे. तसेच वेलेगावचे आमचे मित्र नितीन म्हात्रे यांचं देखील या क्रीडानगरीमध्ये शुभ आगमन. संजय स्मृती सावंदे आणि गावदेवी ओली. त्यानंतर पहिल्या फेरीचा शेवटचा सामना असेल गावदेवी काटेई आणि एकविरा ग्रुप हवेदेवी. थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ है, खिलाड़ी ड्रिंक्स लेते हुए। एक ओवर बचा है इस पारी में और ये बहुत महत्वपूर्ण ओवर है। अच्छे खासे रन्स बनाने होंगे फाइट बैक करने के लिए इस मैच में गावदेवी अंजुर टीम को। अभी तक का जो खेल रहा है केनी सर, वो कहीं ना कहीं सुरई टीम के पक्ष में रहा है। लेकिन देखिए, क्रिकेट में जरूरी नहीं कि आपने पहले बैटिंग करते हुए 4 ओवर में यदि 30-35 रन बनाए तो आप मैच हार ही जाओगे। आप वहां से भी मैच जीत सकते हो। अगदी बरोबर आहे. 30-35 धावा जरी झाल्या तरी तुमची जर गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण चांगलं झालं तर तुम्ही देखील त्या सामन्यावर विजय मिळवू शकता. मात्र ते दोन्ही संघ तगडे संघ आहेत. दोन्ही संघांविषयी बोलायचं झालं तर दोन्ही संघातील खेळाडूंना आपापसातील चांगले डावपेच नक्कीच माहीत आहेत. गावदेवी अंजूर आणि जयदुर्ग सुरई एकाच पंचकोशीतील संघ आहेत. 25 धावा झालेत. शेवटचा आणि अंतिम षटक मार्गस्थ असेल. और गेंदबाजी के लिए अक्षय सामना करेंगे नए बैट्समैन निशिकांत। शॉट ऑफ लेंथ हुक किया है, ऊपरी किनारा और कैच हाथों से छिटकता हुआ। 2-3 मौके आए थे लेकिन आखिरकार गलती हो ही गई वहां पर। शॉट वाइडिश फाइनली की तरफ वहां पर खिलाड़ी रखा गया है। 1 रन लेने का अवसर था इसी बीच निशिकांत मनेरा के पास। बॉलर्स का जो प्लान है वो बहुत बढ़िया रहा है। ना सिर्फ उन्होंने प्लान अच्छा बनाया है बल्कि उसको एग्जीक्यूट भी किया गया है, यानी कि रणनीति पर ठीक तरह से अमल भी किया गया है। और यही वजह है कि दबाव में रहे हैं बल्लेबाज। शफल किया था, आगे रखी हुई गेंद, अच्छी गेंद थी, ये तेज तर्रार गेंद थी, लगभग यॉर्कर लेंथ, उठाकर खेलना चाहते थे कुणाल मात्रे। और कहीं ना कहीं कुणाल ने भी पहले ही दिखा दिया था कि ऑन साइड में खेलने का उनका इरादा था और उसको बहुत अच्छे से भाप लिया था अक्षय ने। अच्छी गेंदबाजी, जरा भी ढील नहीं देना चाहते हैं सुरई के गेंदबाज। बहुत टाइट गेंदबाजी देखने को मिली है इस पूरी पारी में। पहला ओवर किया था पावर प्ले का केतन पाटिल ने, 7 रन देकर 2 विकेट। उसके बाद आकाश पाटिल ने 10 रन खर्च किए, 2 विकेट्स उनको भी मिले। सुजीत ने सिर्फ 8 रन खर्च किए। इस बार फिर से फुलर लेंथ ड्राइव कर दिया है, हालांकि हवा में खेलने का प्रयास था। डीप मिड विकेट पर हल्का सा फंबल, तेज दौड़ लगानी होगी यहां पर, लगाई थी जरूर लेकिन पहुंच नहीं पाए और कुणाल मात्रे रन आउट।
निश्चितच आपण इन ॲक्शन मध्ये कुणाल म्हात्रेला देखील पाहणार आहोत. काय थ्रो फेकला होता अजय गरज सर काऊ कॉर्नरवरून. कुणाल म्हात्रे स्ट्राईकवर येण्याचा प्रयत्न करत होते, मात्र त्या खेळाडूंची देखील प्रशंसा करावी लागेल. एकाच ॲक्शनमध्ये चेंडूला उचलून यष्टीरक्षक विनोद पाटील याच्या हातामध्ये थेट फेकी केली होती. आकाश चला बघा, या सामन्यासाठी भरपूर वेळ आपण घेत आहे. जयदुर्गा सुरे आणि गावदेवी अंजूर, मी आपणास विनंती करतोय की आपण जास्त वेळ यानंतर घेऊ नका प्लीज. कोई बड़ी पार्टनरशिप देखने को नहीं मिली है इस पारी में. पहला विकेट 3 पर गिरा, दूसरा भी 3 पर, उसके बाद 13 पर तीसरा, 17 पर चौथा, 25 पर पांचवा और 27 पर छठा विकेट अभी अभी गिरा है. तो पार्टनरशिप्स बहुत जरूरी है क्रिकेट के खेल में, और कहीं ना कहीं पार्टनरशिप्स जो है वो गेंदबाजों के बीच में हमें अच्छी देखने को मिली है. अभी तक सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है और फील्डर्स का भी अच्छा खासा साथ उनको मिलता रहा है. हल्का सा फंबल जरूर हुआ था आकाश से, लेकिन अच्छी रिकवरी की उन्होंने और अच्छा सटीक थ्रो रहा उनका. नए बैट्समैन हरीश इस बार आड़े बैट से सामने खेला है, बॉलर के बगल में से निकालने में कामयाब. पिछली गेंद पर बैट्समैन रन आउट हुए हैं, तो इस बार जोखिम नहीं लिया गया, एक ही रन से संतुष्ट. स्कोर धीरे धीरे आगे जाता हुआ 28 के योग पर पहुंच चुका है, जबकि यह पारी का अंतिम ओवर चल रहा है. 4-4 ओवर का मैच है, आज का दूसरा मुकाबला है, कुल मिलाकर तीसरा दिन है इस टूर्नामेंट का. एक्विरा स्पोर्ट्स मानकुली टीम की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत. इस बार ऑन द राइज हवा में खेल दिया है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है जरूर, लेकिन क्या कर पाएंगे फील्डर, उनके सिर के ऊपर से 6 रन. कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि ये सबसे मुश्किल स्ट्रोक है क्रिकेट के खेल में. बैकफुट पर थे, हालांकि वजन जो हम देखें तो उनका बैकफुट पर ही नजर आ रहा है, लेकिन वहां से एक लेंथ बॉल को अपने सामने खेला है. गजब का ये स्ट्रोक बल्लेबाज निशिकांत के बैट से. इस बार यॉर्कर लेंथ खदेड़ कर निकाला है स्क्वायर लेग की दिशा में. फील्डर थोड़े दूर है, एक रन पूरा किया, मिस फील्ड और 2 रन मिल जाएंगे यहाँ पर. ये उपयुक्त रन बनाते हुए अपनी टीम के लिए इस आखिरी ओवर में बैट्समैन निशिकांत, और इसके साथ ही पारी खत्म होती हुई. तो 4 ओवर्स में कुल मिलाकर रन बने हैं 36, और जीतने के लिए 37 रनों का लक्ष्य 4 ओवर के खेल में इस मुकाबले में गावदेवी अंजुर टीम ने रखा है जय दुर्गा सुरई टीम के समक्ष. पहिल्या सामन्यातून आपण बघितलं होतं की मुठवल संघाने 34 धावांचं लक्ष ठेवलं होतं गावदेवी वेले संघासमोर. तर दुसऱ्या सामन्यातून आपण पाहतोय लक्ष असेल जयदुर्गा सुरे संघासमोर 37 धावांचं. तर तत्पूर्वी आपण जाऊया मंचावर उपस्थित मान्यवरांच्या स्वागत सन्मानाकडे. विशाल माले आपण पुढे यायचंय. गावदेवी अंजूर संघाचे एक उत्कृष्ट खेळाडू, अंजूर गावचे नामांकित उद्योजक सुनीलजी घरात आपल्या मंचावर उपस्थित आहेत. या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांचा आपण शुभ सन्मान करत आहोत. सुनीलजी घरात आमच्या स्वागत सन्मानाचा आपण स्वीकार करायचा आहे. विशाल माली चौथा हिरवा 40+ बी संघाचे उत्कृष्ट खेळाडू विशाल माली यांचे शुभ हस्ते सुनीलजी घरात यांचा शुभ सन्मान मंचावर केला जातोय. त्यानंतर वेलेगावचे समाजसेवक गावदेवी वेले 40+ संघाचे खेळाडू नारायण दादा पाटील इथे उपस्थित आहेत. नारायण पाटील यांचा देखील शुभ सन्मान केला जातोय. गावदेवी वेले 40+ संघाचे खेळाडू नारायण पाटील. त्यानंतर चौथ्या मानकुली ए संघाचे उत्कृष्ट खेळाडू संघनायक प्रमोद भोईर आपल्या मंचावर उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील इथे स्वागत सन्मान केला जाईल विशाल माली याचे शुभ हस्ते. तर धन्यवाद. चालू सामन्यातून जो विजयी संघ होईल त्या संघाला गावदेवी वेले या संघाबरोबर लगेच दुसऱ्या फेरीची पहिली लढत खेळायची आहे. गावदेवी वेले संघाने देखील तयारीत राहायचं आहे. आपले सहकारी या ग्राउंडवरून बाहेर गेले असतील तर त्यांना त्वरित आपण बोलून घ्यायचं आहे, कारण मैदानामध्ये जो सामना सुरू आहे जयदुर्गा सुरई आणि गावदेवी अंजूर या सामन्यातून जो संघ विजयी होईल त्या संघाबरोबर लगेच आपल्याला पुढील सामना खेळायचा आहे. चला जयदुर्गा सुरई संघ आपली सलामीर जोडी
त्वरित खेळपट्टीकडे रवाना करायचे. करण मंडप डेकोरेटरचे आमचे मामश्री तुकाराम मधुकर पाटील, आपण दीपेश माली. चोवीस चेंडू 37 धावांचं लक्ष आहे. गावदेवी अंजूर संघ शतरक्षण सजवतोय. आमचे दोन्ही ऑफिशियल पंच आपण पाहतोय. धनंजय कोहली सर आणि प्रसाद राज्याध्यक्ष सर, आमचे सिनियर पंच शिवम वैती सर, वेलकम, सुस्वागतम. रविदादा पाटील, चौथाईरवा मानकुली बी संघाचे अध्यक्ष आणि नंदी स्पोर्ट संघाचे संघ मालक, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. रविदादा वेलकम. सदोतीस धावांचं लक्ष असेल सुरई संघासमोर. सकाळचं सत्र, दुसरा सामना, आणि या सामन्यातून जो संघ विजयी होईल तो संघ गावदेवी अंजूर आणि जयदुर्गा सुरई या दोन संघांमधून गावदेवी वेले संघाबरोबर दुसऱ्या फेरीचा सामना लगेच खेळणार आहे. हालांकि टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ज़रूर फाइटिंग स्कोर साबित हो सकता है. आपको अच्छी बॉलिंग करनी होगी, अच्छा क्षेत्ररक्षण करना होगा. मैच आप इस टोटल पर भी जीत सकते हो. प्रति ओवर के हिसाब से हम देखें तो 9.25 रन, तो बहुत कम भी तो नहीं है. 9 रन्स बनाना एक ओवर में उतना भी आसान नहीं होता है यदि गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करे तो. विनोद पाटिल और रुपेश पाटिल, ये दो सलामी बल्लेबाज, और दोनों भी तकनीकी दृष्टि से अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं. और जिस तरह का टारगेट है, ये टारगेट तो उनको सूट करना चाहिए, लेकिन देखना है कि शुरुआत किस तरह से करते हैं दोनों भी बल्लेबाज. और जहां तक अंजूर टीम का सवाल है, पहले ओवर में जरूर सफलता प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी गेंदबाज को. और पहला ओवर लेकर गेंदबाज अजीत डाकी, सॉरी अलंकार है, बल्कि अलंकार भी काफी अच्छे बॉलर है. गेंदबाजों के सामने दोहरी चुनौती रहेगी, विकेट भी चटकाने होंगे और रन्स भी उनको कम खर्च करने होंगे. अगदी बरोबर, विकेट देखील घ्यावे लागतील आणि रन्स देखील, धावा देखील वाचवावे लागतील. पहिला चेंडू घेऊन मार्गस्थ होतोय गोलंदाज अलंकार. रुपेश पाटील याच्यासाठी मिडल ऑफ द बॅट ऑन साइडला चेंडू केलेत. अतिशय चांगला फटका आपण पाहतोय. पहिल्या चेंडूवर चौकारणी इथे सुरुवात केली आहे अजय घरत सर. रुपेश पाटिल फलंदाजानं. काबिले तारीफ स्ट्रोक, थोड़ा सा प्री मेडिटेटिव था मुझे लगता है. उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि इस तरह से स्वीप करना है गेंद को. लेंथ भी वैसी मिली उनको, थोड़ी सी आगे रखी हुई गेंद थी, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर आ गए थे. और फील्ड को देखते हुए ये अच्छा स्ट्रोक था. हवा में खेला लेकिन इनफील्ड के ऊपर से, और वहां पर डीप स्क्वायर लेग की तरफ कोई खिलाड़ी भी नहीं था. तो पहली गेंद पर शानदार शुरुआत करते हुए रुपेश पाटिल 4 रन. निश्चितच शेतकऱ्यांची रचना पहिलेच आखली होती आणि मनामध्ये बनवलं होतं की या दिशेला मला फटका खेळायचा आहे. खाली क्षेत्र होतं. गोलंदाज अलंकार ते मात्र समोर खेळलेत, तिथे देखील क्षेत्ररक्षक नाही आहेत. धावा येतील 4 आणि 4 ने धावसंख्या वाढून झाली ती 8. पहिल्या सलग 2 चेंडूवर 2 चौकार. रुपेश पाटिल का वी में तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, सीधे बैट से बहुत ही अच्छे शॉट्स खेलते हैं, और स्क्वायर ऑफ द विकेट भी वो स्ट्रांग है. तो उनके विरुद्ध बॉलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है किसी भी बॉलर के लिए. लेकिन थोड़ी कमजोर गेंद भी थी, फुल टॉस थी और सामने मिड ऑन के ऊपर से खेल दिया. मिड ऑन को टपकाया और एक और चौका प्राप्त किया रुपेश पाटिल ने. अतिशय अनुभवी खेळाडू आहे. पॉवर प्लेचं षटक आणि निश्चितच फक्त 2 क्षेत्ररक्षक हे सीमारेषा अडवण्यासाठी बाहेर आहेत. रुपेश जाणून आहे. हा चेंडू आणि हा चेंडू देखील
चांगल्या पद्धतीने खेळले, क्षेत्ररक्षक चेंडूवर पोहोचतोय आणि 2 धावा. 2 धावसंख्या डबल फिगर मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. ती बिनबाद 10 धावा, 10 का दम, 3 चेंडू मध्ये 10 धावा. और दमदार शुरुआत ये मानी जा सकती है. लक्ष्य 37 रनों का है मात्र 4 ओवर में सुरई टीम के सामने. देखिए दिमाग की बत्ती जलाकर बैटिंग कर रहे हैं. जैसे ही मिडॉन के ऊपर से चौका लगाया, मिडॉन को पीछे रखा गया लॉन्ग ऑन पर, लेकिन उसके बाद इनसाइड आउट खेला उन्होंने. हालांकि मिड ऑफ के ऊपर से खेला. अच्छी गेंद इस बार बिट हुए हैं और यहाँ पर स्टंप्स पर गेंद लगती तो शायद मामला नजदीकी बन सकता था, लेकिन बाल बाल बच गए रुपेश पाटिल. पहली डॉट गेंद इस ओव्हर की. निश्चितच कदाचित चेंडू डायरेक्ट हिट स्टंपवर लागला असता तर पंचांना देखील विचार करावा लागला असता. थोडीशी हाफ चान्स होती गावदेवी अंजूर संघाच्या सहकार्यांना विनोद पाटील याला बाद करण्याची. गोलंदाज अलंकार. चांगला चेंडू बॅकवर्ड शॉर्ट लेगला, मात्र चांगले क्षेत्ररक्षण आणि फलंदाज बाद होईल तो विनोद पाटील. गलती हुई है वहां पर. डायमंड डक पर आउट हुए हैं विनोद पाटिल. अगदी बरोबर आहे. कॉलिंग झाले असेल तेव्हा दोन्ही खेळाडूंनी आपापल्या जागा सोडली होती. क्षेत्ररक्षकाचं कौतुक करावं लागेल. गावदेवी वेले संघाचा संघनायक निलेश पाटील, आपण देखील टॉस बॉक्स मध्ये येऊन थांबायचं आहे. चालू सामन्यातून जो संघ विजयी होईल त्या संघाबरोबर लगेच आपण दुसऱ्या फेरीचा सामना खेळवणार आहोत. 10 या धावसंख्येवर धावाच्या स्वरूपात फलंदाज बाद झाले विनोद पाटिल. नए बैट्समैन पर दबाव बनाने की कोशिश करनी होगी गावदेवी अंजूर टीम को. नए बल्लेबाज आए हैं बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज अक्षय पाटिल. लंबे लंबे हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं. दोनों भी जो भाई है अक्षय और आकाश तगड़े बल्लेबाज है और तगड़े शॉट्स उनके रहते हैं. 10 रन बने हैं और 27 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए. पहिले ओव्हरचा खेळ सुरू आहे. गोलंदाज अलंकार अक्षय पाटील याच्यासाठी राऊंड द विकेट. अतिशय चांगला चेंडू, अप्रतिम डिलिव्हरी. काय चेंडू हाताला होता. बहुत अच्छी गेंद थी. वापसी बहुत बेहतरीन की है अलंकार ने. पहले 3 गेंदों पर 10 रन खर्च किए, लेकिन उसके बाद की जो 3 गेंदें थी एक भी रन खर्च नहीं किया और रनआउट के रूप में विकेट मिला है. तो पहले ओवर के बाद स्कोर है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर जय दुर्गा सुरई. समय का ख्याल रखना है प्लीज अंजूर टीम के कैप्टन. समय बर्बाद ना करें और तुरंत फील्ड आपको सजाना है. अब 18 गेंदों में केनी सर यहाँ से 27 रन चाहिए. 9 का आस्किंग रेट है. अगदी बरोबर आहे. येणारे 18 चेंडू आणि 27 धावा, 9च्या सरासरीनं या 27 धावा बनवायच्या आहेत. फलंदाजी करणारा संघ जयदुर्गा सुरई संघाच्या फलंदाजांना. तर बघा मित्रांनो, आम्ही वारंवार आपल्याला सूचित करतोय की आपण वेल कमी घ्यायचे. कुणाल म्हात्रे पाहूया दुसरं षटक हाताळण्यासाठी स्वतः येतोय की मात्र अजून कुठल्या गोलंदाजावर विश्वास दाखवतोय. तर कुणाल म्हात्रे येतोय. निश्चितच विनोद पाटील धावबाच्या स्वरूपात बाद झालेत. रुपेश पाटील खेळतोय. 5 चेंडूंचा सामना केलाय. 10 या धावसंख्येवर, त्यामध्ये 2 चौकार, 1 दुहेरी आणि 2 निर्धाव चेंडू खेळलेले. तर अक्षय पाटील 1 चेंडू खेळलेले आहे. गावदेवी वेले संघाचा संघनायक निलेश पाटील, आपण टॉस बॉक्स मध्ये येऊन थांबायचं आहे. कुणाल म्हात्रे गेम थोडंसं आपण स्पीडअप करायचंय प्लीज. वेल कमी घ्या. 18 चेंडू 27 धावांची गरज जयदुर्गा सुरई संघाला.
कुणाल मानकुली वेली रोड एंडच्या टोकाकडून ओव्हर द विकेटनी पहिला चेंडू तिथे चांगला चेंडू डिफेन्सिव्ह फटका केलेला डीप म्हणून क्षेत्ररक्षक जितू तरी चेंडूला उचलतील. वेल होते एक धाव पूर्ण करण्याची एकनी धावसंख्या वाढून झाली ती 1/11. अच्छी सोच की बल्लेबाजी रुपेश द्वारा, हालांकि गेंद भी अच्छी थी और रुपेश की ये खासियत है कि गेम को चलाते रहते हैं, बहुत कम डॉट गेंदे खेलते हैं, सिंगल डबल वाला जो गेम है वो खेलना अच्छी तरह से जानते हो और जब भी उनको मौका मिलता है, कमजोर गेंद मिलती है तो उस पर भी करारा प्रहार करने से चूकते नहीं है. अगदी बरोबर. रुपेश नेहमीच आपल्या संघाचा धावफलक अलता ठेवण्यामध्ये माहीर आहे. सिंगल डबल जसं चेंडू येईल तसं फटके तो नेहमीच खेळत असतो. एक शैलीदार फलंदाज आहे जयदुर्ग सुरेश संघाचा रुपेश छोटू. अक्षय पाटील ऑन द फायर. पाहूया शॉट फाईन लेग शुमारी क्लिअर. अक्षयच्या बॅटमधून येतोय चौकार. कुणाल म्हात्रे थोडस चिंतित. काय फटका केला होता. पहिला चेंडू डॉट केल्यानंतर अजय घरसर अक्षय यांनी मात्र चौकाराने आपलं खाता अकाउंट ओपन केलेलं आहे. थोड़ी आसान गेंद थी है बैट्समैन के लिए क्योंकि लोअर फुल टॉस जरूर थी, लेकिन पैरों की तरफ, लेग स्टंप की तरफ लगभग आ रही थी और फाइन लेग अंदर था, उस खिलाड़ी को बीट किया. गेंदबाज की गति का केवल इस्तेमाल किया उन्होंने, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था 4 रनों के लिए. धावसंख्या 4 ने वाढून झाली ती 15. 1/15 धावा. कुणाल गती परिवर्तन सोबत डिलिव्हरी चेंडू हाताला होता. डीप मिड विकेट वरून चेंडूला उचललंय. एकच धाव येईल. गावदेवी अंजूर संघ देखील जयदुर्ग सुरेश संघाचे आजचं बरोबर ताकदवानाचा संघ आहे. संघाची धावसंख्या 1 ने पुढे सरकली ती 16 या आकड्यावर. मैच में हम देखें केनी सर तो अभी भी काफी कुछ बचा हुआ है, रोचकता अभी भी बरकरार है खेल में. अगदी बरोबर आहे. अजूनही सामना दोन्ही संघांसाठी समान आहे. सामना खुल्ला झालेला नाहीये कारण की गावदेवी अंजूर संघ देखील एवढ्या लवकर हार मानायला तयार नसणार आहे. रिव्हर्स स्वीपचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता छोटू याचा, मात्र चेंडू आणि बॅटचा संपर्क झाला नाहीये. पंचांचा इशारा येतो लेग बाईज. धावसंख्या 17 वर पोहोचते. 1/17. थोड़ी सी वापसी करते हुए यहाँ पर गेंदबाज कुणाल म्हात्रे, चौका लगने के बाद पिछली 2 गेंदें अच्छी रही है उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं डॉट गेंदों की जरूरत है यहाँ पर अंजुर टीम को. दबाव बन सकता है, डॉट गेंदे यदि गेंदबाज करेंगे तो बल्लेबाज कुछ अलग तरीके से सोचेंगे और फिर बड़े हिट की कोशिश में विकेट भी मिल सकते हैं. अक्षय के पास इस समय स्ट्राइक 5 पर बल्लेबाजी करते हुए. कुणाल अक्षयसाठी चेंडू थोडा वेळ हवेत होता, मात्र खाली क्षेत्रामध्ये चेंडू लँड होतोय. 2 धावा येतील पुन्हा एकदा अक्षय या फलंदाजासाठी. 2 धावीने जयदुर्ग सुरेश संघाची धावसंख्या पुढे सरकेल ती 1/19. अब देखिए कुणाल भी समझ चुके हैं कि अक्षय को गति नहीं देनी है, ज़्यादा तेज करेंगे तो उनके लिए आसान हो सकता है शॉट्स खेलना, क्योंकि स्ट्रोक खेलना वो पसंद करते हैं, तो धीमा डाल रहे हैं उनके विरुद्ध. स्ट्रोक मिस टाइम था लेकिन नोमैंस लैंड में जाकर गिरी थी गेंद. 18 रन और चाहिए जीतने के लिए. कुणाल याचा चेंडू आणि स्वतःच्या फॉलो थ्रो मध्ये एक साधा सोपा झेल घेतोय. अक्षय याच्या केलीचा मात्र इथं अंत होतोय. दुसरा गडी बाद होतोय जयदुर्ग सुरेश संघाचा 19 धावसंख्येवर. कुणाल म्हात्रे की धीमी गति की गेंदबाजी की रणनीति यहाँ पर रंग लाई है और विकेट उन्होंने चटका लिया है, वो भी बड़ा विकेट अक्षय पाटिल का. आउट होने से पहले 7 रन बनाए. दूसरे ओवर का खेल इस समय खत्म हो चुका है मेरे ख्याल से. जी हाँ, 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. स्कोर 19 रन, नेक टू नेक फाइट है. 19 बने 2 ओवर में, बचे हुए 2 ओवर्स में 18 रन चाहिए सुरई टीम को. निश्चितच दोन्ही संघांकडून एक चांगला खेळ मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. वेल कमी घ्या बघा मित्रांनो प्लीज.
आपण वेळ थोडासा कमी खर्चित करा मित्रांनो प्लीज. आम्ही वारंवार आपल्याला सूचना करतोय, कमिटीच्या कडून आम्हाला सूचना आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा वारंवार सूचना येतात. आणि निश्चितच या स्पर्धेमध्ये जे संघाने उशीर केलेले त्या संघाला देखील पेनल्टीचा सामना करावा लागलेला आहे. बघा 4 षटकांसाठी फक्त आपल्याला 20 मिनिटांचा अवधी हा दिला जातो. त्यापेक्षा आपण जर जास्त वेळ घेतला तर आपल्याला देखील पेनल्टीचा सामना करावा लागेल. गोलंदाज आकाश, समोर फलंदाज आहे आकाश. आकाश टू आकाश. पहिला चेंडू फुल टॉस होता आणि एका टप्प्याने चेंडू जातोय डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार. एक तरह से तोहफा दिया नए बल्लेबाज को आकाश पाटिल ने। और मैंने पहले ही जिक्र किया था कि तगड़े बल्लेबाज है, आसानी से गेंद को निकाल दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। चौके से अपना खाता खोलते हुए आकाश पाटिल। रुपेश पाटिल जो है वो 11 पर बैटिंग कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने पहले 3 गेंदों में 10 रन बनाए थे, लेकिन पिछली 4 गेंदों पर उनके बैट से केवल 1 ही रन आया है। लेकिन फिर भी स्थिति अच्छी है उनकी टीम की। बघा अजय घरसर 13 चेंडू टाकून झाले, त्यामध्ये 4 चेंडू डॉट आहेत आणि धावसंख्या देखील 23 आहे. हा देखील मोठा फटका. अप्रतिम प्रयत्न. खरोखरच कुणाल मात्र याचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. मात्र शेवटच्या क्षणी अपयश आलेले कुणाल याला चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. तो फिर बल्लेबाजी करने वाली टीम का पलड़ा भारी हो जाता है। अब केवल 8 रन चाहिए जीतने के लिए जय दुर्गा सुरई टीम को। आणि इथे देखील एक गगनचुंबी षटकार येतोय. काय फलंदाजी केलेली आहे आकाश पाटील. याच्या गोलंदाजीवर आकाश पाटील है फलंदाजानं. ऐसे लग रहा है कि आकाश पाटिल सुरई से ही सेट होकर आए हैं। कमाल की बल्लेबाजी, 3 गेंदों के भीतर ही ये मैच बिल्कुल एक तरफा कर दिया है उन्होंने। 1 चौका और 2 छक्के उनके बल्ले से निकले हैं 16 पर बैटिंग करते हुए। फक्त 2 धावा दूर आहे. इथे मात्र स्विच हिटचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. लेग बाईचा इशारा येतोय. पंचांचा स्कोर लेवल आहे. ड्रेसिंग आणि चेसिंग कंपल्सरी आहे. फक्त एका धावेची आवश्यकता. चेंडू शिल्लक आहेत 8 आणि इथे छोटू यांनी देखील हा सामना इथे संपवलेला चौकार. आणि विजयी संघाचे अभिनंदन. जयदुर्गा सुरई अडलक जितू तरे, आकाश पाटील, कुणाल मात्रे, अडलक ऑल टीम, गावदेवी अंजूर. तर राजेश माली यायचंय. राजेश स्टेजवर यायचंय. 44वा 40+ बी संघाचे उत्कृष्ट खेळाडू राजेश माली.